राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा चूक मामला, जहां ड्यूटी से गायब थे डीएसपी और इंस्पेक्टर, ये जानकारी मिल रही है। तो डीएसपी और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी गायब थे, तय किए गए ड्यूटी स्थल पर मौजूद नहीं थे दोनों ही अधिकारी। राज्य सरकार के संज्ञान में मामला लाया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले में रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल की ओर से गठित कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में डीसीपी और इंस्पेक्टर को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिटायर्ड जस्टिस एचएस भल्ला के नेतृत्व में कमेटी बनी थी। 31 मार्च को हिसार में मूर्ति के अनावरण के लिए पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्री के स्तर पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये जानकारी मिली है कि 2 अधिकारी ड्यूटी स्थल से डीसीपी और इंस्पेक्टर को जिम्मेदार ठहराया गया है। ये अपनी ड्यूटी से नदारद थे। रिटायर्ड जस्टिस एचएस भल्ला के नेतृत्व में तो 31 मार्च को हिसार में आपको बता दें कार्यक्रम के लिए पहुंचे हुए थे, मूर्ति अनावरण के लिए पहुंचे हुए थे गृह मंत्री अमित शाह। उस दौरान उनकी सुरक्षा में चूक हुई थी। तो राज्यपाल की ओर से गठित कमेटी ने जांच करके रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में डीसीपी और इंस्पेक्टर को जिम्मेदार ठहराया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी रिटायर्ड जस्टिस एचएस भल्ला के नेतृत्व में तो 31 मार्च को हिसार में मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के स्तर पर अब आगे की कार्रवाई इस मामले में होनी है। तो देखना ये होगा इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल जो सुरक्षा चूक मामला उसमें रिपोर्ट सामने आई है। ड्यूटी से गायब थे डीसीपी और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी। तो तय किए गए ड्यूटी स्थल पर ये दोनों ही अधिकारी मौजूद नहीं थे। आप समझिए, देश के गृह मंत्री जिनका दौरा है, जिनका कार्यक्रम है, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अधिकारियों पर थी, वही ड्यूटी से नदारद थे, जिसमें डीसीपी जानकारी मिल रही है और इंस्पेक्टर जो है ये अधिकारी ड्यूटी से नदारद थे। अब उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है, क्या कार्रवाई होती है, चूंकि अब मुख्यमंत्री स्तर पर इस मामले में कार्रवाई आगे होनी है। तो जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें ये स्पष्ट हो गया है कि ये सुरक्षा चूक मामले में लापरवाही किसकी थी। और लापरवाही डीसीपी, इंस्पेक्टर, ये 2 अधिकारी जो ड्यूटी से नदारद थे। तो कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। देश के गृह मंत्री का दौरा और इस तरह से सुरक्षा में चूक, अब आप समझिए कितना बड़ा लूप यहां पे है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 31 मार्च को हिसार आए हुए थे मूर्ति अनावरण के लिए। इस दौरान सुरक्षा में चूक हुई थी। और इस वक्त संवाददाता साक्षी हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं, उनका रुख करेंगे। साक्षी, एक बड़ी लापरवाही की रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। राज्यपाल के द्वारा जो टीम गठित की गई थी, बाकायदा अब उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है कि गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा चूक में कितनी बड़ी लापरवाही हुई थी। डीसीपी और इंस्पेक्टर नदारद थे, जो ड्यूटी पर लगाए गए थे वो नदारद थे। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये सवाल बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हिसार दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में चूक मामले की जांच के लिए जो गठित कमेटी थी, जो रिटायर्ड जस्टिस एचएस भल्ला के नेतृत्व में गठित की गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। और रिपोर्ट के अनुसार डीएसपी और इंस्पेक्टर पद के जो 2 अधिकारी हैं, उनकी वीआईपी दौरे में संवेदनशील जगह पर तैनाती की गई थी। इसके बावजूद दोनों ही ड्यूटी से नदारद थे, जो कि एक बड़ी लापरवाही के रूप में निकलकर सामने आया है। और 31 मार्च को हिसार के अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में महाराजा अग्रसेन की मूर्ति के अनावरण करने के लिए पहुंचे थे अमित शाह। और इस दौरान पुलिस अधिकारियों में तालमेल के अभाव के कारण उनकी सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था। और इस वजह से केंद्रीय मंत्रालय के इस पर आपत्ति जताने के बाद राज्यपाल ने जांच समिति का गठन किया था। और विधि आयोग के अध्यक्ष, जो कि रिटायर्ड न्यायाधीश हैं एचएस भल्ला, उनकी अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारी विजेंद्र कुमार और एडीजीपी कानून व्यवस्था आईपीएस संजय कुमार को इसका सदस्य बनाया गया था। कमेटी ने जांच के दौरान हिसार के उपायुक्त जो है आईएएस अधिकारी अनीश यादव और पुलिस अधीक्षक आईपीएस शशांक सावंत को भी जांच में शामिल किया था। और दोनों अधिकारियों के बयान भी कमेटी ने दर्ज किए हैं। और कमेटी सूत्रों के मुताबिक इस मामले की पहले हिसार के जिला उपायुक्त जो है अनीश यादव और पुलिस अधीक्षक शशांक सावंत ने अपने स्तर पर जांच की थी। और इसके बाद कमेटी ने भी जांच इस पूरे मामले में की है, कई बयान भी दर्ज किए हैं। और अब इस जांच
जांच की कमेटी ने अवलोकन भी किया है और अब जो रिपोर्ट है वो सौंप दी गई है सरकार को। और अब इस पर जो भी फैसला लेना है या फिर जो भी एक्शन लेना है उसके बाद अब सरकार को इसमें आगे काम करना है। तो फिलहाल इस जांच रिपोर्ट में ये जरूर साफ हो गया है कि सरकार को फिलहाल रिपोर्ट सौंप दी गई है और इसमें चूक है और मुख्य कारण जो है वो स्पष्ट किया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई जो है वो सरकार के स्तर पर होगी। ठीक है साक्षी, बनी रही हमारे साथ, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। तो अब आगे मुख्यमंत्री स्तर पर इस पूरे मामले की जांच होनी है। आगे